सोमाय स्वाहा कृभाय स्वाहा अय्यये स्वाहा दितये स्वाहा धराधराय स्वाहा मध्ये बलिं कृत्वा ॐ हौं वास्तवाधिपति ब्रह्मणे स्वाहा
वरणेभ्यो यक्षेभ्यो बलिमजित्या प्रार्थ्या यक्षबली संतृप्यता शिवा गणात्मय परिवार इंद्रस्थान विमोक्षदा महाभाह्य अर्घ्यं प्रार्थ्यः भोगो सकृद्भया स्वस्या दिशि विघ्ने प्रशान्तये सावधानेन याघान्तो गणभूषान्तो गणात्मजां श्रवयेतो इति सम्भोज्यर्घ्यं दत्त्वा सप्तवाद्यगोपैः सह मङ्गलानि संकृत्य कर्पूरः देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारणा शङ्करमहागणपति स्वामी उम्बाभिषेकपर्यन्तं मां रक्षन्तु सर्वे जना रक्षन्तु गणात्मजां श्रवयेतो वाद्यगोपैः सह अग्निस्थानं विमुच्यताम् हस्तो सोप्रतिष्ठितमस्तु स्महव्ये नमः शोभसद्ध्या मित्रं देवमधुरं प्राप्य अचिन्त्यभक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने शिवलिङ्गमूर्तये नमः सद्गुरु शरणारविन्दाभ्या नमः क्षतां गृहीत्वा शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये संहितया प्राणानायं या मम भक्त समस्त दुरितक्षयद्धारा श्रीपरमेश्वराज्ञेया शिल्पमहागणपति स्वामिनः प्रियर्जकं शतधमे कलियुगे प्रथमपादे भारतवर्षे मीनोः श्रीशैलस्याज्ञेयप्रदेशे शुभयोग एवं गुण अस्यावद्धद्वारा मुरादृढां नित्यपट्टाङ्गरिषणिम् ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिको भक्तये श्रियं नन्दानिक्षुप्य पुष्पावती प्रशोभती परणीरपनावसेनावगुंस्या ऐश्वर्याय नमः शोभती नमोत्तये नमः लम्भोदरं श्यामलिवं गणेशं मुठानमोज्जस्समुद्दगाभ्यां शरद्दकं दन्तमलकराभ्यां वामेधराभ्यां चतुर्दानमीढे आवागनस्ताभने संविधाने सविरोधने बन्धने अवगुण्ठने भागत्रिजय पंचमुखी मुद्राम् अंगुढमुद्रां दृढयित्वा महागणपते नमः पाद्या चमनार्घ्याणि दत्त्वा शमनीयं समर्प्य आभरणे गन्धे पुष्पैः सम्पूज्य ॐ ओंकार गणपतये नमः
समप्रभा अभिघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु साधय साधय अविघ्नमस्तु विघ्नाभ्याम् नारिकेलचरणवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये संहितया प्राणानायं या देशकालो ह्यावाचनं करिष्ये अनन्ताय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः राजै नमः तस्योपरि एवं वं वरुणासनायै नमः वर्णमूर्तये नमः नागपासरमुरट्टं रत्नगद्युतिविग्रहम् शाङ्गदवलं ध्यायेत् वर्णकृतादिबिम्बं वरुणाय नमः आवाह्य आवागनस्थापने सन्निधाने सविरोधने स्थापन उपवीदगन्धे पुष्पक्षतयलङ्कृत्य पुष्पैः सम्पूज्य ॐ वरुणाय नमः ॐ दशे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ पदये नमः ॐ करुणाकराय ॐ नमः नित्यराजाय नमः ये नमः करोमि ओम प्रार्थनां समर्पयामि अस्मिन् मृत्युसंग्रहणपूजां कुर्यात् அன்பு சார்ந்த மெய்யன்பர்களே இதுகாச வரையிலும் முதல் நாள் முதல் கால யாக வேள்வி பூஜையிலே முதலாவதாக விக்னேஸ்வரன் நபருக்கு போடுற மாதிரி போடு தட்டு சங்கரன் அரியண்ணா பக்கத்தில் வந்து சரிங்கதா सामान्य पूजामारवे कर्णिका मध्यस्थिते क्षीरसमूर्तये नमः कदलीफलदाम्बूलं निवेदयामि निवेद्यमृतोदकं समर्पयामि समुद्रराज हे देव कादोष्या शान्तिकव्यामे नमः आवाप्यावाहनादि धूपदेव कर्पूरनीराञ्जनं सन्तोष्या आघ्राणामितं धूपम् आरोहणाय प्रस्थिताय स्वाहा ईशाने परिशुम्भाय स्वाहा मध्ये ओं ब्रह्मणे स्वाहा अर्घ्यं दत्त्वा सुरपङ्कजमध्ये भूमिदेव्यासनाय नमः भूमिदेवमूर्तये दत्तां भ्रदरां देवीं दत्तहस्तोत्पलान्वितां भवामकरां भूमिं सर्वावयवसन्धरी ॐ ह्रीं भूमिदेव्यै नमः या देहाय नमः नेत्रेभ्यो नमः भूमि भुवनाजपर्णामन्तरिक्षमहित्वा वाक्यावागनस्ताफलवाध्याचमनादिकं दत्त्वा कत्र आभरण उपवीरकं दत्त्वामि नमः सर्वभूतमये नमः भूमिदेव्यै नमः वाक्यर्थं दत्त्वा पूर्वादि अष्टदिक्षो इन्द्राय नमः अग्नये नमः नमाय नमः वृन्दये नमः दक्षिणे ब्रह्मणे नमः उत्तरे विष्णवे नमः श्रीसम्भोज्यावाहनादि धूपदीपनैवेद्यादिकं देवानां धूपोऽयं प्रविलिच्यते दीवानन्दनवाजमन्यं समर्पयामि
समर्पयामि कदलीफलदाङ्गोलं निवेदं निवेदयामि निवेद्यमध्यमोदकं समर्पयामि परपरसमायुक्तं नामवल्लीधरविधुः कदलीफलदाङ्गोलनैवेद्यं निवेदयामि प्राणापानध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा सर्वकर्मणे स्वाहा निवेद्यं निवेदयामि निवेदितमाधवन्यं समर्पयामि कर्पूरः ॐ धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धये धीमहि तन्नो तन्नो प्रचोदयात्
विश्वदसो विवृष्णयो आप्याय स्वतमेव विश्वदसो विवृष्णयो पुनस्तदलमा भोजय नीलेनास्त्रेणा संप्रोक्षया अवसेना भगवन्प्रिया वंहे आधार शत्रुभ्यो नमः आनन्दे सरपङ्कजमध्ये कृतिका देवी रोहिणी देवी समेताय अमृतेश्वराय नमः द्वादशादित्यसहिताय कृतिका देवी रोहिणी देवी समेताय निवेदयामि कर्पूरज्योतिं दर्शयामि दिवजमगिरलोकं शकरभवनपालिं विन्यसे कुम्भमध्यमे अमृतेश्वराय नमः प्रार्थना समर्पयामि तत्पूर्वतो पूर्वाभिमुखे रक्षाबन्धनविधिः शास्त्राधिकाय ओं खां चन्द्राय नमः तण्डुलेषु ओं नक्षत्रेभ्यो नमः नालिकेरे ओं खां अमृतेश्वराय नमः ओं गणपतये निरोधन दिग्बन्धन अवगुण्डन कालत्रयेण नमस्कार भक्त शिल्पमुद्रां मृडगत्वा धूमदीप नैवेद्यादिकं सन्तोष्य प्रियं भवन्सिद्धा ரக்ஷாபந்தனம் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரக்ஷாபந்தனம் கட்டக்கூடிய இன்னைக்கு கட்டினாங்கன்னா உபாபிஷேகம் முடிஞ்சு விநாயக பெருமானுக்கு மகா அபிஷேகம், மகா அலங்காரம், தீபாராதனை, பிரசாதம் கொடுத்த பிறகு இன்னைக்கு கட்டக்கூடிய ரக்ஷாபந்தனம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சுமார் ஒரு 12-1 மணி அளவிலே கும்பாபிஷேகம் ரக்ஷாபந்தனம் ஊற்றுவாங்க.
இந்த ரக்ஷாபந்தனம்னா ரக்ஷைனா காத்தல்னு ஒரு அர்த்தம், பந்தனம்னா கட்டுதல். இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் இங்கே வந்திருக்கக்கூடியவருக்கும் இங்கே வர இயலாதவர்களுக்கும் எந்த ஒரு உபாதைகளும் எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் இந்த கும்பாபிஷேகம் வெகு சிறப்பான முறையிலே நடந்தேறணும் என்றதுக்காக கட்டக்கூடியதுதான் ஒரு ரக்ஷாபந்தனம். ஒரு ஊருடைய திருவிழா நடக்குதுன்னா 10 நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ஊருக்கு காப்பு கட்டிடுவாங்க. 10 நாள் திருவிழால முதல் நாளே காப்பு கட்டிட்டாங்கன்னா அந்த ஊர் எல்லையை விட்டு அவங்க தாண்டக்கூடாது. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நீங்க ஊர் எல்லை தாண்டி போகலாம், ஆனா இரவு இங்க வந்துடணும், விநாயக பெருமான் இருக்கக்கூடிய எல்லைக்கு வந்துடணும். அதே போல ரக்ஷாபந்தனம் பண்ணிக்கலாம், இங்க யாகசாலைக்கு முன்பாக வந்து ரக்ஷாபந்தனம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு சாமிக்கும் ஒரு பெயர் இருக்கு. இதுல விநாயக பெருமானுக்கு விநாயகர்னு இருக்கு, கணபதினு இருக்கு, செல்வ கணபதினு இருக்கு, சுந்தர கணபதினு இருக்கு, நடன கணபதினு இருக்கு, ஷோடச கணபதினு இருக்கு, 16 கணபதினு இருக்கு, 108 கணபதி, சகசரநாமத்தில் இருக்கக்கூடிய 1008 கணபதி, லட்ச கணபதின்னு விநாயகருக்கு அவர் ஒருத்தர் தான். அந்த ஒருத்தருக்கு பல நாமங்கள். இப்போ இங்க இருக்காரு பாத்தீங்களா, இந்த கும்பாபிஷேக சர்வசாதகம் சீனிவாச ஆச்சாரியார். அவரு அவங்க அப்பாவுக்கு அவர் மகன், அவருடைய மனைவிக்கு கணவன், அவர் குழந்தைக்கு அப்பா, அவங்க சித்தப்பா பசங்களுக்கு அண்ணன் தம்பி. அவர் ஒருத்தர் தான். ஆனா முறை பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி விநாயகர் பெருமான் ஒருத்தர் தான். மந்திரம் என்றால் ஒரு சொல்லை ஒன்றிற்கு மேல்பட்டு சொல்லும் பொழுது அந்த சொல்லுக்கே ஒரு பலம் அதிகம். சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? நல்லா இருக்கு. மந்திரம், தந்திரம், யந்திரம். முதல் மந்திரம், உள்ள உட்கார்ந்து பூஜை செய்யறவா அவங்களுக்கு மந்திரம் தெரியாதுன்னு கிடையாது. அந்த மந்திரம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அங்க பூஜையே பண்ண முடியும். நாங்கள் சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அந்த இடத்துல போய் அவங்க பூஜை செய்ய முடியும். நம்ம என்ன சொல்லன்றத அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். இது மந்திரம். ஒரு சொல்லை ஒன்றிற்கு மேற்பட்டு சொல்லும் பொழுது அந்த சொல்லுக்கே ஒரு பலம் அதிகம். இப்போ ஒரு விசேஷம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்களேன், இந்த செல்வ விநாயகர் கோயில் கும்பாபிஷேகமே இருக்குது. ஐயா உங்ககிட்ட வரேன், வந்துட்டு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? வந்துடுறோன்னு சொல்லுவீங்க. அடுத்தது ஒரு வாரம் கழிச்சு நேரில் பார்க்குறோம், தெரியும் ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலால நேரில் பார்க்கும்போது ஐயா நம்ம கோயில் கும்பாபிஷேகம் இருக்கு, அவசியம் வந்துடணும்னு சொல்றேன். அப்பயும் அவர் என்ன சொல்லுவாரு? அவசியம் வந்துடுங்கன்னு சொல்லுவார். ஒரு மாசம் கழிச்சு தெரியும் அவரை நேரில் பார்க்குறேன். நம்ம கோயில் கும்பாபிஷேக பத்திரிக்கை எல்லாம் வெத்தலை பாக்கு வாழைப்பழம் தாம்பூரெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவரை நேரில் பார்த்து வீட்டுக்கு போயிட்டு ஐயா நீங்க அவசியம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு குடும்பத்தோட வந்துடணும்னு அந்த தாம்பூலத்தோட அந்த பத்திரிகை கொடுக்கும் போது அவர் என்ன சொல்லுவாரு? அவர் மனசுல என்ன தோணும்? அவசியம் நம்ம அந்த கும்பாபிஷேகத்திற்கு போயே ஆகணுன்ற ஒரு எண்ணம் ஒண்ணு அந்த இடத்துல உருவாகிடும். இதுதான் மந்திரம். ஒரு சொல்லை ஒன்றிற்கு மேல்பட்டு சொல்லும் பொழுது அந்த சொல்லுக்கே ஒரு பலமானது அதிகமாகும். அதுக்குதான் அந்த காலத்துல பெரியவங்கெல்லாம் அந்த ஐயாவை நல்லா இருக்கிறீங்களா கேட்டேன், சாப்பிட்டீங்களா கேட்டேன் சொன்னாரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 60, 70, 80 கிலோ இருப்பாரு. தூக்குமணி சைகையா செய்வாங்க. ஆவாகன, ஸ்தாபன, சன்னிதான, சன்னிரோதன, திக்பந்தன, அவகுண்டன அந்தந்த சுவாமிகளுக்கு உண்டான முத்ரா லட்சணங்களை காட்டி அந்த இடத்துல சுவாமியை ஸ்தாபனம் பண்ணக்கூடியது, சுவாமியை வரவேற்கக்கூடியது. இதுதான் தந்திரம். அதற்கு சொல்லும் பொழுது சொல்லுக்கே பலம் அதிகம். நான் உங்ககிட்ட கேட்கறேன் சாப்பிட்றீங்களான்னு, ரிட்டன் சாப்பிட்டேன்னு வருது, அப்போ அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு. தந்திரத்துக்கு சைகையால நாங்கள் இங்கே வாங்கன்னு கூப்பிடுறோம், நீங்க எழுந்து வரீங்க, அதுக்கும் ஒரு பலன் உண்டு. எந்திரத்துக்கு எப்படி பலன் கிடைக்கும்னு கேட்கலாம். ரக்ஷாபந்தம் மீனமேட்ல இருந்து காந்திபுரத்துக்கு 9 ரூபாய். இப்போ கண்டக்டர் உங்களுக்கு சீட்டு கொடுக்குறாரு. அந்த கண்டக்டர் கொடுக்கக்கூடிய சீட்டு 9 ரூபாய்க்கு தகுதியானதா? கண்டக்டர் கொடுக்க கீழே இறக்கி விட்டுருவாங்க, ஃபைன் போட்டுருவாங்க. அப்போ அந்த துண்டு சீட்டுக்கு பலன் கிடையாது, அதுல உள்ள எழுத்துக்கு தான் பலன். டேட்டு, டைமு, எந்த இடத்துல ஏறணும் எந்த இடத்துல இறங்கணும்ன்ற அந்த எழுத்து இருக்கவே தான் நம்ம பீனமேட்டுல இருந்து காந்திபுரம் போக முடியும். எந்திர ஸ்தாபனமானது நாளை நடைபெறும். 3 முறையில் இந்த கும்பாபிஷேகமானது சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகையாலே பொதுமக்களே, இதுக்கு முன்னாடி ரக்ஷாபந்தனம் பண்ணவாலாம் இப்ப பண்ண வேணாம். ரக்ஷாபந்தனம் பண்ணவாதவங்கெல்லாம் இப்ப வந்து பண்ணிக்கலாம். இதுல இன்னும் ஒரு விநாயகருக்கு பல நாமங்கள் உண்டு. அந்த பல நாமங்கள்லயே ரொம்ப விசேஷமானது விக்னேஸ்வரன் ஒரு பெயர் உண்டு. எல்லாருக்குமே தெரியும். இங்க நிறைய ஒரு பேரோட விக்னேஸ்வரன் யாரெல்லாம் வச்சிருக்கலாம்.
அந்த விக்னேஸ்வரன் என்ற பெயருக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. விக்னம் என்றால் தடைகள், விக்னம் என்றால் தடைகள்னு ஒரு பொருள் உண்டு. ஈஸ்வரன் என்றால் ஆணவம், கண்மம், மாயை, இந்த 3 விதமான திரிகரண சுத்தி அழிக்கக்கூடிய பகவான் தான் சிவபெருமான். விக்னம் என்றால் தடைகள், ஈஸ்வரன் என்றால் அழித்தல். நம்மளிடம் இருக்கக்கூடிய இடையூறுகளை விலக்கி நம்மளிடம் இருக்கக்கூடிய ஆணவம், கண்மம், மாயைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 3 விதமான திரிகரண சுத்தி அழிக்கக்கூடிய பகவான் தான். ஒருத்தர் விவசாயம் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா சாணத்திலையும் பிள்ளையார முடிச்சு அந்த இடத்துல விவசாயம் ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ விநாயக பெருமான் சாணத்திலையும் வருவாரு, மங்களகரமா இருக்கக்கூடிய அந்த மஞ்சள்லயும் வருவாரு, செங்கல்லையும் வருவாரு. பெண்கள் பூசக்கூடிய அந்த பூசு மஞ்சள் கிழங்கு அதிலேயே வச்சு விநாயகர் வழிபாடு செய்யலாம். அப்போ க்ஷண நேரத்துல நம்ம கூப்பிட்ட மாத்திரத்துல முதலாவதாக விக்னேஸ்வர வழிபாடு அத புண்ணியாதானம்னு சொல்றாங்க. புண்ணியாக வசனத்தை புண்ணியாதானம்னு அது பேர் மாறி போச்சு. ஆனா அதுக்கு பேரு புண்ணியாக வசனம் தான். ஏன் அந்த புண்ணியாக வசனம் செய்யறோம்னா, அந்த புண்ணியாக வசன கும்பத்துல கலசத்துல 7 விதமான புண்ணிய நதிகள், கங்கா, சிந்து, சரஸ்வதி, யமுனா, கோதாவரி, நர்மதா, சிந்து, காவேரி, ஏரேனம் அப்படி வரும்போது தொற்றுக்கலாம். நம்ம எல்லாம் மெரிசிட்டு வந்துருக்கலாம். அந்த புண்ணியாக வசனம் அவசியம் செய்யணும். இந்த யாகசாலைக்கு வாங்கின பூஜை பொருட்கள் எல்லாம் சுத்தம் பண்றதுக்காக அந்த புண்ணியாக வசன கும்பத்தை தெளிச்சு வந்திருக்கூடிய ஆச்சாரிய பெருமக்களுக்கும் வந்திருக்கூடிய எசமானர் இருக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்டிங்ல இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு அவ்வளவு சுத்தபத்தமா இருக்கும்போது இந்த உலகத்தையே ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த செல்வ மகாகணபதியானவர் இந்த யாகசாலைக்கு எழுந்தருள இருக்கிறார். அப்போ அந்த இடம் எவ்வளவு சுத்தமா இருக்கணும், பரம பவித்திரமா இருக்கணும். அதான் அப்பவித்ர பவித்ரோவா சர்வா மந்திரபூர்வமாக யாகசாலை சுத்தம் செய்து அடுத்தபடியாக மிருத்யு சங்கிரகணம். மிருத்யுனா மண்ணு, சங்கிரகணம் என்றால் அதை கிரகிச்சு எடுத்துட்டு வரக்கூடியது. மேக்சிமம் அந்த மிருத்யு சங்கிரகணத்துல புற்று மண்ணு தான் எடுத்துட்டு வரணும். இப்போ எங்கன்னா புற்று இருக்கா? எங்கும் புற்று கிடையாது. எல்லா புற்றும் அடிச்சு பைபாஸ் ஆகி போச்சு எல்லாம். அந்த புத்து மண்ணை எடுத்துட்டு வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு சூரிய குடும்பம் தான். இப்பதான் வந்து நாசால மண்ணிலிருந்து இந்த பூஜை முறையிலே நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள். வைகர்த்தனன், விவஸ்வதன், மார்த்தாண்டன், பாஸ்கரன், ரவன், லோக பிரகாசம், லோக சாட்சகன், ஆதித்யன், சூரியன், அம்சுமாரி, திவாகரன் சொல்லக்கூடிய 12 விதமான சூரியர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த சூரியரை இந்த கும்பாபிஷேக வைபவம் எல்லா கல்யாணத்துல பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபாதிகள்னு சொல்லி வைப்பாங்க. எல்லா கல்யாணத்துல வைப்பாங்க. முளப்பா கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச கடவுள் அப்பா அம்மா, அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடியவள் சூரியனும் சந்திரனும் மட்டும்தான். அப்படிப்பட்ட அந்த சந்திர பகவானுக்கு பூஜை செய்து ரக்ஷாபந்தனம்னு சொல்லக்கூடிய காப்பு கட்டுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. பெருமக்களே, இந்த வாஸ்து சாந்தி அதுக்கு தான் நான் இப்போ வரேன். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க வாஸ்து சாந்தி ஏன் பண்ணணும்னா, யாருன்னா புது மனை புது இடம் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா நாங்கள் வீடு வாங்க இடம்லாம் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. மனையை ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து நாங்கள் பூமி பூஜை போட போறோம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஒரு நாள் பார்ப்பாங்க. வாஸ்து புருஷன் நெத்திரை விட்டு 7 நாள் பஞ்சாங்கத்துல காலண்டர்ல ஒரு ஜோதிடர்கிட்ட ஒரு கோவில் குருக்கள் கிட்ட எல்லாம் கேட்பாங்க, என்னைக்கு நாங்க வாஸ்து பூஜை போடணும் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கன்னு. பஞ்சாங்கத்திலையும் காலண்டர்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க. வாஸ்து புருஷன் தான் அவர் எழுந்துக்கிறாரா? அன்னைக்குதான் எடுத்துக்கிறாரு அவர். அங்க எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, கோயில் உள்ள வாஸ்து பூஜை பண்ணும் போது கலர் கலரா கட்ட கட்டமா கோலம் போட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் போடணுமா? முதல்ல வாஸ்து புருஷன் யாருன்னா பூமி தேவியோடைய மகன். யாருடைய மகன்? பூமி தேவியோடைய மகன் தான் வாஸ்து புருஷன். ஒரு காலத்துல எப்பவுமே தூங்கிட்டு தான் இருப்பார். அவர் தூங்கிட்டு இருந்தாருன்னா அந்த இடம் சுபிக்ஷமா இருக்காது. பல சங்கடங்கள் பல உபத்திரவங்கள் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு சில நாள்ல மட்டும்தான் அவர் நித்திரை விட்டு எழுவார். அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம்? கும்பாபிஷேகம் பண்ண போறோம். கும்பாபிஷேகம் பண்ற இடத்துல வாஸ்து புருஷன் நித்திரன் இருந்தா இந்த கோவில் எப்படி இருக்கும்? ஒரு சுபிக்ஷமா இருக்காது. ஆகையினால இந்த மாதிரி பூமியில ஒரு பல இந்த மாதிரி பூலோகத்துல மக்கள் எல்லாம் வாஸ்து புருஷன் நித்திரையில் இருக்கிறதுனால அவதிப்படுறாங்க. பல உபத்திரவங்கள் பல சங்கடங்களானது இருக்கின்றது. அதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்கிறாங்க. அப்போ அந்த வாஸ்து புருஷன் கேட்கிறாங்க. அவர் ஒரே கேள்வி கேட்டார், உங்க குழந்தை உங்க மடியில இருந்து நான் வந்து எடுத்து போன்னு சொன்னா அது ஒரு நியாயமா? எனக்கு அந்த தகுதி இருக்குதா? அவங்களுடைய குழந்தை அவங்க மடியில இருக்கும்போது யாருக்கும் எழுது போன்னு சொல்லக்கூடிய தகுதி யாருக்குமே கிடையாது. அது அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்கும் உள்ள ஒரு பங்கு.
இப்போ தேவர்கள் ரிஷிகர்கள்லாம் எழுந்து போன சொன்னா எழுந்து போக முடியுமா? இப்போ வாஸ்துபுருடன் சொல்றாரு, என்னுடைய அம்மா மடியிலே நான் தூங்குறேன், என்னை யாரு கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது அவரு பக்கம் அவரு நியாயம், நம்ம பக்கம் அவரு தூங்குறாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ அந்த வாஸ்து பிரம்மா சொல்றாரு, எனக்கு என் தாயை போல ஒண்ணு கொடு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எது? என் தாயை போல எனக்கு ஒண்ணு கொடுன்றாரு. வாஸ்து பிரம்மாவுடைய தாய் யாரு? பூமி தேவி. இந்த பூமியில என்ன இருக்குது? 5 விதமான தத்துவங்கள் இருக்குது. நிலம், நீர். தாயை போல யாருன்னா அவங்க கொடுக்க முடியுமா? பிரம்மா தான் படைக்கும் தொழில் செய்யக்கூடிய கடவுளாச்சு. அப்போ ஒண்ணு சிருஷ்டி பண்ற, ஒண்ணு உற்பத்தி பண்ற. எதை உற்பத்தி பண்றாருன்னா வெண் பூசணிக்காய். எது? அந்த பூசணிக்காயுடைய தோல் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், கெட்டியா இருக்கும். அது நிலத்துக்கு சமமானது. பூசணிக்காவை கட் பண்ணீங்கன்னா தண்ணி வரும், அது நீருக்கு சமமானது. ஒரு முழுமையான பொருள்ல வெப்பமும் நீரும் இல்லை என்று காற்று இல்லைன்னா அந்த பொருள் அழியும். ஒரு முழுமையான பொருள்ல सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिं प्रदाधारं वन्देहं सर्वगणनायकम् रुद्राय नमः कालाय नमः गणविकरुणाय नमो गणविकरुणाय नमो गदाय नमो गणप्रवदनाय नमः सर्वभूतगणाय नमो मनोगणाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यां ॐ महादेवदेवाय नमो नमः महादेवदेवाय नमो आदिवाह्याय देवाय नन्दमोदगदारिणे कल्लभाप्रागन्धाय नन्दाय विघ्नविनाशिने स्वसदाय विद्यालयाय नमः विनायकाय नमः चन्द्राय नमः गजाननाय नमः निरन्ताय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ दशानोदीगोगन्धं राजाय प्रसिद्धरागिने नमो मे कामाय वैद्यो वीराय वै श्रवणाय तन्नो वन्दे प्रचोदयात् இப்பொழுது கும்பாலங்காரம் முடிஞ்சு சுவாமி பாலாலயம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த கும்பத்தை ஆவாகனம் செய்து கலாகர்ஷணம் இந்த பாலாலயம் கட்டி மலையிடக்கூடிய மகாகணபதி கும்பத்தை ஆவாகனம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுது. ஆகையால் இதுவரும் இந்த பாலாலயம் செய்யக்கூடிய இடத்துல அங்க பந்தல் போட்டிருக்காங்க. பந்தல் உள்ளவர்களுக்கு மழை பெய்யுது. இந்த சௌகரியமா மழையில தண்ணியில படாம அனுகூலமா நிலையமா கலாகர்ஷணம் முடிஞ்ச பிறகு பின்னாடி தான் எல்லாமே வரணும். கும்பத்துக்கு முதல்ல வழிபடுது. वारालयस्तु भीमस्त्रेण संरोक्ष्य
धर्मज्ञान वैराग ऐश्वर्य स्वरूपाय श्री शंकरहर शुक्ल महागणपत्यासनाय नमः महागणपति मूर्तये नमः विद्यादेहं नेत्रं अलङ्कृत्य आवाहनादि अंगुढवत् पंचमकि मुद्रां दृढयत्वा हृद्यवाद्य आसवनादिकं दत्त्वा गन्धपुष्पाक्षते अलङ्कृत्य ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः लम्बोदर विकटाय नमः योगेदवे नमः गणाध्यक्षाय नमः मकरधन्दाय नमः सूर्पकर्णाय नमः सिद्धि सिद्ध महागणपति परिवार देवताभ्यो श्रीनाचार्यः परिवार देवताभ्यो नामं कृत्वा अर्चनं कुर्यात् गंधं समनाहरं ग्रहाणमङ्गलं देवं त्रैलोक्यं दिविरावगं दिवं दृढयामि भोगी फलफलसमायुक्तं नागवल्लीधरेरिदं फलताम्बूलनारिकेलखण्डत्रिवेण फलानि नैवेद्यं निवेदयामि प्राणाय स्वापानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा सर्वब्रह्मण्याय स्वाहा नैवेद्यनन्दरमासमन्नमर्पयामि कर्पूरज्योतिं दर्शयामि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि महागणपतये नमः कर्पूरज्योतिं दृढयामि मूलमन्त्रमिदाशक्ति दत्त्वा स्वामी वरदे संयोज्य प्रार्थ्यः एवं बिम्बस्य कुम्भे नाडिं सन्धाय
ஆச்சார்யः வேதார்ச்சனமத்தியே அஷ்டபுஷ்பாஞ்சலிம் கிருத்வா. அன்பு சாந்த மையன்பர்களே, இன்னும் அரை மணி நேரம் அமைதி காத்து. ஏன்னா இதில் ரொம்ப விசேஷமே அக்னியை பிரிக்கிறது தான். ஏன்னா நம்ம ஒரு குண்டம் போடலை, விநாயக பெருமானுக்கு 5 குண்டம் போட்டிருக்கோம். मूलमंत्रम यदा शक्ति शब्दा समर्प्या भ्रात्या देवदेव जगन्नाथ जगदा आनंद कारणम उपविश्याः सर्वे आचार्यः अग्निकार्यं कुर्यात्. शिरसाध्यायन्न मागीश्वर गर्भानाढ्यं मागीश्वरेणे क्षिप्यमानं तेजो रूपं विभाव्य भूमिट्टजानमूल आत्मशोकं क्षपेतो. ततः ओं हृदयाय नमः नाभिदेशे सम्मोह्य वस्त्रः परिधानस्य मृत्युं विभाव्य शौचमनार्थं हृदयाय नमः ध्वजबिन्दं दत्त्वा उत्तरभास्वे अग्निपात्रं विसृज्य अक्षतोदकं निक्षिप्य ओं कवचाय नमः इति संस्थितैः आचार्य ओं हस्त्राय हुंपट् अग्निं प्रज्वाल्य ओं शर्तता जप्त्वा गर्भरक्षार्थं देवी दक्षिणहस्ते भावनायाः दक्षिणमेकलोपरि हृदयाय नमः इति विधायोः हृदागतः पंचसमितः अस्त्राय स्वाहा अस्त्राय स्वस्त्राय स्वाहा उद्गा परिनिविष्टल परिस्तरणाढ्याय नमः अर्धाय ओं नमः पाशाय नमः अंकुशाय नमः गदाय नमः त्रिशूलाय नमः ईशानस्य दक्षिणे पद्माय नमः पुनः परिभ्राम्य कुशमूले निमूलं संस्पृश्य तयोगस्तपट्टविराते देशो अग्रे शिवतत्त्वाय रुद्राय नमः मध्ये आच्यपात्रमाधाय कुण्डस्य ऊर्ध्वे तथा आवर्त्य अग्निगोचरेदापयित्वा अग्नेयं संस्थापयित्वा दर्पाग्रेण कृतबिन्दुम् आभाग्योत्वा पश्चात् स्वमूर्तिं रुद्रमयं ध्यात्वा आच्यपात्रं कुण्डस्य नाभो धृत्वा तेजमात्रं दर्पकृत्वजनिमृत्तं मध्यग्रन्थि पवित्राङ्गुष्ठानामिकाभ्यां गृहीत्वा ओं हस्त्राय नमः इति आज्यंस्य अग्निसमकं धृत्वा तत्पवित्रग्रन्थि उन्मुच्य अग्नोक्षुपेथो हृदय क्षुत्वा ओं अस्त्राय नमः अग्नोक्षुपेथ दर्भमेकम् अग्नो सन्धीप्य ओं ह्रीं कवचाय नमः इति आज्यनिराज्य सन्धीप्यः ततः प्रादेशमात्रं मर्दग्रन्थि कुशद्वयम् इति घृतमध्ये अग्निस्समकं न्यस्त्वा दक्षिणपिङ्गलवामध्या सम्पूज्य ततः शुक्लपक्षेतो दक्षिणभागात् सर्वेण तेजोमयमाज्यमाधाय नेत्रे ओं आज्यपात्रं दक्षिणभागे हा इति क्षिपेथो वामभागाद् अमृतमयमाज्यम् इति क्षिपेथो मध्यादुपयात्मकमाज्यमाधाय अग्निमध्ये हा इति क्षिपेथो ओं अग्नये सृष्टिकृते स्वाम इति क्षिपेथो अग्निमत्रे च किञ्चिदुहुत्वा शेषं आथो वक्त्राणमागं सत्योजाताय स्वाहा वामदेवाय स्वाहा अघोराय स्वाहा तत्पुरुषाय स्वाहा ईशानाय स्वाहा हम हिं सत्यजात वामदेवाभ्य स्वाहा हिं हुं वामदेव घोराभ्य स्वाहा हुं हिं मध्यादुत्तरान्तं अनगरत्नाभ्य स्वाहा उत्तरात् दक्षिणान्तं रक्तकृष्णाभ्य स्वाहा दक्षिणात् पूर्वान्तं सुप्रभाद्रक्पाभ्य स्वाहा पूर्वाद्याग्नेयान्तं सुप्रभात् अस्त्राय स्वाहा शिवाग्निस्त्वं हुताशनमिति नामं कृत्वा भालाग्निं ध्यात्वा भालाग्न्यासनाय नमः भालाग्निमूर्धये नमः भालाग्नये नमः सत्योजाताय नमः सम्पूज्य सत्योजाताय स्वाहा पंचकमुत्ताम् उपनयनार्थं वामदेवाय नमः सम्पूज्य वामदेवाय स्वाहा वामदेवाय स्वाहा वामदेवाय स्वाहा वामदेवाय स्वाहा वामदेवाय स्वाहा प्रथकर्मार्थं अघोराय नमः शिवायै वौषट् इति पूर्णं दध्यातु भूर्भुवस्सुव स्वाहा आवणि सम्पूज्य ओं आवणि अग्न्यासना दक्षिणकुण्डाचार्यः दक्षिणकुण्डमूर्तिभः स्वहृदि ओं हां ह्रों अग्निमूर्तये नमः वह्निमूर्त्याधिपते प्रमोदाय नमः सम्पूज्य प्रधानकुण्ठे दक्षिणदिशि ओं हां दक्षिणात्मये नमः ओं हं अघोराय नमः ओं हिं शिरसे दक्षिणाग्निम् आसनादिभिः सम्पूज्य सृक्सुरशुद्धिं विधाय ततः उत्तरकुण्डाचार्यः उत्तरकुण्डे मूर्तिभः स्वहृदि ओं हां ह्यूं जलमूर्तये नमः जलमूर्त्याधिपति अभिघ्नाय नमः
केवलाग्नि आसनादिभिः सम्पूज्य केवलाग्न्यासनाय नमः केवलाग्निमूर्तये नमः केवलाग्नये नमः सत्सर्वशुद्धिं ब्रह्मादिनाराध्य भक्तिरक्षातं परिधर्मिष्टर्वस्त्राणविन्यस्य ब्रह्मादिनाराध्य सदानुगुण्डे सर्वात्मं वस्मे नागवत्यग्नो विभज्यस्याः स्नानानन्तरसंरक्षजाः मध्यमासां प्रज्वाल्य शिवाग्निः आभ्याय नमः अत्तये रक्षुक्षया मध्यदेशां प्रज्वाल्यः पुष्टये चक्रागत्थान् षोडशाराय स्वः द्विभाराय स्वः एकाराय स्वाहा ओकाराय स्वाहा उकाराय स्वाहा अंकाराय स्वाहा अहंकाराय स्वाहा दक्षिणं रामदुद्धते शिवाग्निं भावये देवं सर्वाभुक्तसिद्धये ओम हां शिवाग्नये नमः आवाह्य आवाहनसम्भोज्यः प्रार्थयेतो योगपीठं मृदा सम्भूतयेतो आवाहनादिसम्भोज्य सन्निधिकृत्यः पूजयित्वा प्रार्थ्य अग्ने कुंभमध्ये नाभिं प्रवेश्याय नमः अनन्ताशनाय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः राजधानी नमः धर्मधानी नमः सात्विकाय नमः सिंहासनाय नमः कृतयुगाय नमः त्रेतायुगाय नमः केशवाय नमः दत्सनाय नमः उद्गत्सनाय नमः मध्ये योगासनाय नमः गन्धाय सूर्यमण्डलस्य कन्निकाजामीशाने सूर्यमण्डलाधिपते ब्रह्मणे नमः सोमण्डलाधिपतये विष्णवे नमः भक्तिमण्डलाधिपतये रुद्राय नमः शक्तिमण्डलाय नमः अधिपतेभ्याय नमः सत्योजातमूर्ते नमः ईशानमूर्धाय नमः उत्तरमूर्धाय नमः अघोरमूर्धाय नमः वामदेवमूर्धाय नमः सत्योजातमूर्धाय नमः ईशानवक्त्राय नमः तत्पुरुषवक्त्राय नमः अघोरवक्त्राय नमः वामदेववक्त्राय नमः सत्योजातवक्त्राय नमः शान्तिदीतकलाय नमः शान्तिकलाय नमः विद्याकलाय नमः प्रतिष्ठाकलाय निवर्तिकलाय नमः एवं ध्यात्वा गणेशं वरुणाकारं गजकर्णं गजाननं महोदरं बृहत्कायं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ओम ग्लां ग्लौं गं गणपति शिवाग्निभ्यां स्वाहा ओम ग्लां ग्लौं गं गणपति शिवाग्निभ्यां स्वाहा दन्तानाहुतिं दत्त्वा ततः नाडीछन्दाय मूलमन्त्रेण आहुतिदशकमुत्ताः ओम ग्लां ग्लौं गं गणपते स्वाहा 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 भजपानं ध्यात्वा सम्भोज्यः ईशान शिवाग्निभ्यां स्वाहा संघं च पितानं चन्द्रशेखरम् इति सम्भोज्यः तत्पुरुषायाग्निभ्यां स्वाहा तत्पुरुषावन्यग्निभ्यां स्वाहा हृदयाय स्वाहा हृदयाय स्वाहा हृदयाय स्वाहा ओम हां ह्यूं वायुमूर्तये नमः वायुमूर्त्याधिपतिर्मुखाय नमः ओम हां हों नाडीं सन्धाय ओम हां हों वायुमूर्त्याधिपतिर्विघ्नकर्त्रे स्वाहा ओम वां ह्यूं वायुमूर्त्याधिपतिर्विघ्नकर्त्रे स्वाहा हां हों वायुमूर्त्याधिपतये विघ्नकर्त्रे स्वाहा दक्षिणाभ्यां स्वाहा शिरो दक्षिणाग्निभ्यां स्वाहा शिरो दक्षिणाग्निभ्यां स्वाहा सन्धानावधिभद्वा विधाय ओम शिरसे स्वाहा शिरसे स्वाहा शिरसे स्वाहा नमः ओम ह्रां ह्रूं नाडीं सन्धाय ओम हां ह्रूं अग्निमूर्त्याधिपति सुमुखाय स्वाहा ओम हां ह्रूं अग्निमूर्त्याधिपति सुमुखाय स्वाहा वह्निमूर्त्याधिपति सुमुखाय स्वाहा आहुतित्रयं दध्यात् उत्तरकुण्डाचार्यः ओम हां ह्रूं केवलाग्नये स्वाहा केवलाग्नये स्वाहा केवलाग्नये स्वाहा जलमूर्तये नमः जलमूर्त्याधिपते प्रमोदाय नमः ओम हां ह्रूं जलमूर्त्याय नमः जलमूर्त्याधिपते अभिज्ञाय स्वाहा जलमूर्त्याधिपते अभिज्ञाय स्वाहा जलमूर्त्याधिपते अभिज्ञाय स्वाहा सम्भूत्य क्षमामूर्त्याधिपते आमोदाय स्वाहा क्षमामूर्त्याधिपते आमोदाय स्वाहा क्षमामूर्त्याधिपते आमोदाय स्वाहा पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम कुण्डाचार्यः उदासिद्धात् समस्तगणात् मन्त्रसिद्धिं कुर्याथो सदया अस्त्राय शिवाग्निभ्यां स्वाहा अस्त्राय शिवाग्निभ्यां स्वाहा पुनः ओम हां हों कमोत्थये नमः कमोत्थ्याधिपते गणपतये नमः प्रधानकुण्डे कमोत्थ्याधिपते गणपतये नमः इति सम्भूज्य एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं महोदरं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकम् इति ध्यात्वा सम्भूज्यः आहुतित्रयं दत्त्वा देशापादने स्वाहा ओम मूषिकध्वजाय विद्महे गजवक्त्राय धीमहि तन्नो गणेशः प्रचोदयात् स्वाहा ओम मूषिकध्वजाय विद्महे गजवक्त्राय धीमहि तन्नो गणेशः प्रचोदयात् स्वाहा मालामन्त्रः ओम नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमः श्रेष्ठलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुदाय श्रीवरदमूर्धये नमो नमः स्वाहा ओम नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो भ्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमदपदये नमः तेयस्त्रम्भोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुदाय
श्री वरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपदगे नमो गणपदगे नमो ब्रह्मपदगे नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसदाय श्री वरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः ब्रह्मपदये नमस्ते हस्तलंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसदाय श्री वरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो यमयमतपदकार संधर संधर सर्वग्रहान् चूर्णय चूर्णय नागान् मोडय मोडय रुद्ररूप त्रिपुणेश्वर सर्वतोमुखं भट् स्वाहा ओम नमो गणपते महावीरेश्वर सर्वतो होमहुं भट् स्वाहा विश्वरूपाय श्री महागणपतये स्वाहा भूषिताय नक्षत्रमालाभरणाय दुर्वालङ्कारप्रियाय मोदकहस्ताय गंधे देवो मुच्चित गणपतये स्वाहा ओम नमस्ते गणपतये विद्याधर सुपूजिताय भक्तानुकंपिने कुंजासुर बंधनाय शैलेन्द्र धनजोत्संग केलनोत्सुक मानसाय वसुपरसुवस्ताय गणनायकाय धूमकेतवे ओम विनायक गणपतये स्वाहा ओम नमस्ते गणपतये क्षुप्रप्रसादिने कल्यब्धवहनं सर्वमालालङ्कृत देहाय बालचन्द्राय हेरम्ब गणपतये स्वाहा नमस्ते गणपतये मङ्गलप्रदायिने सर्वैश्वर्य प्रदाय अलक्ष्मी फलनाशनाय भूषणाय सर्वयज्ञोप पवीतनये सर्वमेकलाय महाकायाय पासाङ्कुशधराय महाबलपराक्रमाय मूषिकवाहनाय हेरम्बाय पञ्चवक्त्राय महेश्वरपुत्राय प्रणवस्वरूपाय वक्रतुण्डाय स्वाहा सरसे स्वाहा अघोरजाय हुंपट सरसे हुंपट उत्तरकुण्ठे वामदेवगुह्याय स्वाहा शिखाय स्वाहा वामदेवगुह्याय हुंपट शिखाय हुंपट पश्चिमकुण्ठे सत्यजातमूर्तये स्वाहा कवचाय स्वाहा सत्योजातमते हुंपट ओम हम कवचाय हुंपट பூர்ணாபதிர்நாதரி சுவாமியுடைய மகா கும்பாபிஷேகத்திலே முதல் நாள் முதல் கால யாகவேள்வி பூஜைசாதனை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்பு சார்ந்த மையன்பர்களே, இன்று முதல் நாள் முதல் பூஜை வேள்விகளானது ஆரம்பமாக உள்ளது. அனைவரும் இரண்டாம் கால யாகசால பூஜையிலே கலந்து கொண்டு செல்வ மகாகணபதி சுவாமியுடைய இன்னர்களுக்கு பாத்திரமாகும்படி அன்போடு पूर्वमेखलायां इन्द्रादिभ्यां स्वाहा अधो मेखलायां वज्रादिभ्यां स्वाहा अष्टपुष्पाञ्जलिं कृत्वा वन्दे महागणपतिं हदनादिशोणं
भावोरसस्तम निदाभुज भेट्टिताङ्गं மங்களம்.